हेलो हेलो, क्या हालचाल है आप लोग का। गुड मॉर्निंग। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 16 मार्च 2025 है, रविवार का दिन है भाई। स्वागत है आप लोग का। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। राहु काल 5 बजे से लेकर अपराह्न से लेकर 6 बजे 6:30 बजे अपराह्न तक राहु काल रहने वाला है। और यहाँ जानेंगे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना से रिलेटेड टॉप 50 खबरों को जानेंगे। यहाँ पर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर देखो, आज का इतिहास में 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार पोलियो की पहली वैक्सीन डोज दी गई थी। 1995 में 16 मार्च के दिन ही। चलिए जानते हैं, गोल्ड स्मेलिंग केस में कर्नाटक सरकार का यहाँ पर बड़ा एक्शन आ रहा है। देख पा रहे हो, कर्नाटक सरकार ने इन पर स्मेलिंग केस गोल्ड को लेकर बहुत बड़ा सोना तस्करी मामले में जो है गिरफ्तार अभिनेत्री रानिया राव के पिता डीजीपी रामचंद्र राव के जांच के आरोप में घेरे में कर्नाटक की सरकार की ओर से यहां पर जांच शुरू कर दिया गया है। और देखिए, अमेरिका में अब पाकिस्तानियों की नो एंट्री ट्रंप के आदेश पर तैयार हुआ है मसौदा। यहां पर देख पा रहे हो, अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने 43 देशों पर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया है। 11 देश रेड लिस्ट में है और 10 राष्ट्र ऑरेंज लिस्ट में है और 22 देश को भी यहां पर रखा गया है। देख पा रहे हो, वडोदरा हिट एंड रन कार से उतरने पर क्या बोला था रक्षित चौरसिया। यहां पर देख पा रहे हो भाई, वडोदरा की खबरें आ रही है। गुजरात के वडोदरा में होली की रात हुए हिट एंड रन मामले में आरोपित रक्षित रसिया की नाटकबाजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उसके मीडिया इंटरव्यू भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखो, पटना में कपड़ा फाड़ होली। देख पा रहे हो, होली के मौके पर कपड़ा फाड़ रहे भाई। ये सब चीजें नहीं करें भाई, ये गलत बात है। देखिए, यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को होली पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर में कई जगहों पर लोगों ने कपड़ा फाड़ी होली। यूं को एक दूसरे के कपड़े फाड़ कर तार पेड़ों से ऊपर टांग दिए। वही राष्ट्रीय यहां पर देख पर पार्टियों ने भी ऐसा किया है। अब देखो, 50 किलोमीटर की रफ्तार तूफान, बारिश और ओले को लेकर यहां बातें हो रही है। भाई वीडियो को लाइक करो मेरे दोस्त जितने भी हो। होली पर उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और बर्फबारी संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की। दिल्ली में बादल और बारिश, जबकि गुजरात और राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। अब देखिए, उत्तर भारत में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार से। यहां पर जानकारी आ रहा है, अलर्ट जारी है मौसम विभाग के, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार से ये अलर्ट है। और मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने जानकारी दी है कि आज भी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना है। और देखिए, पैन कार्ड की तरह ही अब वोटर आईडी कार्ड भी होगी आधार से लिंक। भाई देख पा रहे हो, वोटर आईडी कार्ड को भी अब लिंक किया जाएगा पैन कार्ड की तरह ही। चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से वोटर आईडी को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पैन कार्ड की तरह अब मतदाता पहचान पत्र को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू किया गया है। अब देखो, अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है पाकिस्तान। यहां पर देख पा रहे हो, खबरें आ रही है, अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है पाकिस्तान की खबरें। यहां पर देखो, पाक सरकार का कहना है उसके 31 लोग मरे हैं, जिनमें से 18 सेना के जवान। हालांकि पाकिस्तान ने ट्रेन अटैक को लेकर अफगानिस्तान सरकार को घेरा है, आरोप लगाया है जिसमें अफगानिस्तान का हाथ है। अब देखो, तो तब तक पैदा नहीं हुए जब तक पवन कल्याण को लेकर खबरें आ रही है भाई। देख पा रहे, तो तब पैदा नहीं हुए जब पवन कल्याण को लेकर। देखो, तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच डीएमके नेता डीकेएस एलागोवन ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये बात बोला। अब देखो, मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देगी कर्नाटक सरकार। यहां पर देख पा रहे हो, 4% आरक्षण की बात हो रही है और वो भी मुस्लिम ठेकेदारों को लेकर। यहां पर केंद्रीय कैबिनेट में कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को एक्ट में संशोधन की मंजूरी के कैबिनेट ने तय किया है। केटीपी के एक्ट को चालू किया जाए। और देखो, यहां मुंगेर में एएसआई की मौत के बाद से एक्शन में पुलिस है भाई। देख पा रहे हो, अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रहा है। बिहार में यह घटना हो रही है। मुंगेर में एएसआई पर बदमाशों द्वारा किए गए हमले के बाद आज इलाज के दौरान घायल जमादार की मौत हो गई है। मौत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। मुंगेर पुलिस अपराधी गुड्डू का इनकाउंटर करने किया है। यहां पर देखो, एसी ब्लास्ट की वजह से शख्स की गई है जान। यहां पर देखो, यह एसी ब्लास्ट हो चुका है। देख पा रहे मोबाइल स्क्रीन पर भाई। तो यहां पर घर में कोई भी चीज रखें, आपकी एक गलती से एसी ब्लास्ट हो सकता है जिससे जान
माल का नुकसान भी हो सकता है। जैसे दिल्ली में एसी ब्लास्ट का मामला सामने आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है भाई। तो सावधानी से रहें और अच्छे तरीके से आप लोग अमृतसर मंदिर ब्लास्ट में 3 आरोपी बिहार से गिरफ्तार हुआ है, देख पा रहे हो भाई। न्यूज यहां पर कंटिन्यू आपके मोबाइल पर मिल रहा है। देखो गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया पुलिस अपराधियों को बिहार लेकर आ रही है, ये लोग ग्रेनेड सप्लाई कर रहे थे, इनके ठिकानों की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा जब से नशे की हालत में थे तब से। अब देखो ए सिपाही ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड हो जाओगे भाई। देखो यहां पर क्या खबरें आ रही है ठुमका लगाने वाले न्यूज को लेकर। यहां पर देखिए, यहां पर तेज प्रताप यादव बिल्कुल महाराज स्टाइल में मंच पर लगे दुधिया सफेद सोफे पर बैठे थे। सामने एक सेंटर टेबल पर रहा जिस पर 2 फ्लैट में अभी तक कुछ लड़के आते रहे और यहां पर खबरें आ रही थी। चलिए, औरंगजेब तेरी कब्र खुदेगी, देख पा रहे हो भाई। औरंगजेब को लेकर मामला यहां चल रहा है न्यूज में मेरे दोस्त। कंटिन्यू यहां पर आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज मिल रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र से आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी है। कब्र को तोड़ने को लेकर मिल रही धमकियां के चलते शनिवार को जिले पुलिस अपराधियों ने कब्र का दौरा किया था। अब देखो, संभल की शाही जामा मस्जिद में जल्द शुरू होगी रंगाई पुताई का काम। यहां पर देखो, संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसमें रंगाई पुताई का कार्य होगा जिसमें पेंटिंग कार्य को लेकर तैयारियां हो गई है। एएसआई की टीम में शामिल सीनियर अधिकारी ने मस्जिद के पश्चिमी हिस्से का निरीक्षण किया। इससे पहले दिल्ली में 2 पेंटर मस्जिद पर मौजूद थे। और देखो, बसपा के संस्थापक कांसीराम को योगी को लेकर यहां पर देखिए खबरें आ रही है भाई। लाइक करो मेरे दोस्त, जितने भी जुड़े हो वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो मेरे भाई। देखो, शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दिवंगत कांसीराम उनकी 91वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देखो, होली पर सोनीपत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, देख पा रहे हो भाई। यहां पर बिहार में क्या चल रहा है, यहां पर हर एक अलग राज्य में भी चल रहा है। देखो, हरियाणा में भी, हरियाणा के सोनीपत में भी शुक्रवार को 14 मार्च होली के दिन ही बीजेपी नेता मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जौहरा की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात गांव में पड़ोसी ने ये बातें खबरें आ रही है पड़ोसी के मुताबिक। देखो, सीज फायर प्रस्ताव के बीच रूस यूक्रेन के किए गए एक दूसरे पर हवाई हमले। यहां देखो, सीज फायर को लेकर यहां पर चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने शनिवार रात को एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में 100 से अधिक दुश्मनों के ड्रोन देखे जाने की सूचना को यहां पर पुष्टि किया है। और देखो, दुनिया का चौधरी बनने चले हैं ट्रंप को पुतिन ने दिया है झटका भाई। देखो, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया है। यहां पर देख पा रहे हो भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को आंख दिखाते हैं, लेकिन जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात आती तो वह धमकी देने की जगह डील की बात करने लगते हैं। ट्रंप को शुक्रवार को दवा किया, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात किया और पुतिन ने उन्हें झटका दिया है। अब देखो, 43 देशों पर ट्रंप का निशाना है। यहां पर देख पा रहे हो भाई दोस्त मेरे, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का निशाना 43 देशों पर कर ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब 3 देशों को निशाना बनाने वाले हैं। अमेरिका में जिन 3 वर्ग में देशों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है उनमें कहा जा कौन से देश को रखे जाने की अटकलें यहां पर चल रही है। देखिए, यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर कर दिया है हमला और यहां पर बहुत सारा सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही है कि यहां पर नुकसान हुआ है उनके तेल रिफाइनरी रूस के। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के एनर्जी सेंटर को भी निशाना बनाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जबरन यूक्रेनी सशस्त्र बलों से रूस के दक्षिण क्षेत्रों को तूपासे में लेकर यहां पर बातें हो रही है। और देखो, बांग्लादेश पहुंचे हैं यूएन चीफ की दुनिया से अपील। यहां पर देख पा रहे हो, दुनिया से अपील कर रहे हैं, बांग्लादेश पहुंचे हैं, ये खबरें आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थियों शिविरों को दौरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई सहायता को एक अपराध करार दिया। यूएन चीफ का यह बयान। अब देखो, इराक में कैसे ढेर हुआ है इस्लामिक स्टेट का प्रमुख आतंकी। यहाँ इराक से खबरें आ रही है मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करो मेरे भाई। देखो यहाँ क्या है, इस्लामिक स्टेट ISIS का प्रमुख अब्दुल्ला माकी मुसले अल रिफायरी को इराक में एक अभियान के दौरान ढेर कर दिया गया है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर यहां पर आपको बताने वाले हैं कौन कौन सा सरकारी नौकरी। भाई वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो, जो भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक करो। देखो, DRDO में साइंटिस्ट की निकली है भर्ती भाई। तो यहां पे मेरे दोस्त आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। यहां पर बहाली निकाला गया है बड़े पैमाने पर। देखो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में साइंटिस्ट पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। बी सहित उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और देखो, बिहार में निकली है बम्पर सरकारी नौकरियां, देख पा रहे हो 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। भाई बिहार वाले वीडियो थोड़ा लाइक करो भाई, जो भी स्टूडेंट हो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो। देखो, नौकरी को लेकर यहां पर इन पदों पर
निकाले गए। उम्मीदवार को MBBS की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही इस क्षेत्र में PG की डिग्री, डिप्लोमा और 12 महीने का इंटर्नशिप ट्रेनिंग जरूरी है, एक्सपीरियंस। और देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भी निकाली गई है भर्ती, तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इन पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो हैं 15 मार्च से 1 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट भी हमने दे दिया, यहाँ पर जाके ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो NPCL में भी 391 वैकेंसी ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को यहाँ मौका है, तो इस पर भी आप जाके फॉर्म को भर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या क्या फॉर्म है इसके, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर भी 300 पदों की बहाली है। वेबसाइट आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, डेट भी आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कब तक इसका डेट बचा हुआ है। और देखो बिहार में 7274 पदों पर निकली है भर्ती, तो देख पा रहे हो यहाँ बिहार से आ रही है खबरें मेरे दोस्तों, यहाँ पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट हमने दे दिया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTCSE 4 नई भर्तियां विज्ञापन जारी किए। उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना BTSE पर जाकर भर सकते हो। और देखो बिना एग्जाम के भी सिलेक्शन है, सरकारी नौकरी है, तो यहाँ पे भी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। जो भी देखो स्टूडेंट लोग भाई वीडियो थोड़ा लाइक करोगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट पर जूनियर असिस्टेंट पदों पर निकाली गई है भर्ती। वेबसाइट जो है यहाँ पर देख सकते हो, इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हो। और देखो बिहार में जाने वाली कैथर स्पेशल सहित 3 ट्रेनें पहुंची है लेट, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बिहार से खबरें आ रही है, लेट से पहुंची है। पंजाब से बिहार के कैथर जाने वाली स्पेशल सहित 3 ट्रेन लेट पहुंची। होली के पर्व पर दूर दराज से आने वाले जाने वाले को यात्री परेशान हुए यहाँ पर। और चलिए आगे खबरें देखते हैं। बिहार में कांग्रेस ने ढूंढा रेस वाला घोड़ा, देख पा रहे हो बिहार से खबरें आ रही है मेरे दोस्तों। यहाँ कंटिन्यू रेस वाले घोड़े को चुना गया है, जो कि ये देख लीजिए यहाँ पर बिहार में कांग्रेस, देखिए बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू करने वाली। यह यात्रा 16 मार्च से पश्चिम चंपारण के से लेकर चलने वाला है। और देखो बिहार में बदला है मिड डे मील का मेन्यू, बच्चों का मिड डे मील का मेन्यू बदल दिया गया है बिहार में, क्योंकि यहाँ पे अंडे खाने से बीमारी की संभावना को बताया जा रहा था। बिहार सरकार ने बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए स्कूली बच्चों को मिड डे मील में बड़ा बदलाव किया। बच्चों को अब शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में अगले आदेश तक अंडा नहीं दिया जाएगा। और देखिए जल्द ही शुरू होगा बिहार का चौथा एयरपोर्ट, देख पा रहे हो बिहार का चौथा एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा जल्दी। और ये बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पूर्णिया हवाई अड्डा शुरू होने के बाद ये बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी पटना, गया और दरभंगा से विमानों का संचालन हो रहा है। और देखो अररिया के बाद मुंगेर में ASI की मौत की खबरें आ रही है। अपराधियों का अब देखो यहाँ अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है बिहार सरकार को। ये देख लीजिए ASI संतोष कुमार पर भीड़ ने जोरदार हथियार से शुक्रवार को हमला कर दिया। पटना में इलाज के दौरान जमादार ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। आगे देखिए बिहार में नीतीश का नाम नहीं ले रही है बीजेपी, देख पा रहे हो किसे CM का चेहरा बनाएगा। यहां पर बिहार में NDA के मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार के नाम पर संशय क्यों? जदयू नेताओं की बढ़ती बेचैनी और बीजेपी चुप्पी के पीछे कारण क्या है? महाराज जैसा प्रयोग बिहार में तो नहीं होगा। चलिए भाई अब जानते हैं शेयर मार्केट के हालचाल और आपको बताते हैं बैंकिंग न्यूज, साथ में म्यूचुअल फंड, SIP, इंश्योरेंस और आपकी पॉलिसी न्यूज, तरह तरह की न्यूज, बैंकिंग न्यूज। चलिए इंडसइंड बैंक को लेकर RBI ने क्यों जारी किया है बयान, देख पा रहे हो ये बैंक को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। RBI ने शनिवार को एक बयान जारी कर डिपॉजिटरों से कहा है कि वो बैंक के बारे में अटकलबाजियों पर ध्यान न दे। बैंक की वित्तीय सेहत ठीक है और केंद्रीय बैंक इस पर अच्छी नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सरकारी बैंक 20 मार्च को कर सकता है बड़ा ऐलान। भाई देख पा रहे हो यहाँ पर बैंक भी यहाँ पर नुकसान जाता है तो आप लोग समझ जाएं। दिवालिया घोषित होता है इंडियन बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है हमें आपको सूचित करना। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक गुरुवार 20 मार्च 2025 को आयोजित की जानी है। अब देखो HAL का स्टॉक बीते ये यहाँ पर देखो स्टॉक फिसल रहा है भाई 6 महीने से। यहाँ पर देखो 6 महीने का आंकड़ा हम बता रहे हैं ये स्टॉक में। और देखो हाल अकेली एक ऐसी कंपनी जो भारतीय वायुसेना और दूसरे फोर्सेस की जरूरतों के लिए कई तरह के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनाती है। सरकार ने डिफेंस को लेकर उत्पादन भी इसमें किया है। अब देखो होली पर सोने का नया रिकॉर्ड, चलिए सोने का रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए, देख पा रहे
होली के शुभ मुहूर्त पर यहाँ पर क्या रहा और लोगों ने कितना खरीदारी किया। देखिए आज शुद्ध सोने के भाव में 1100 रुपये की बढ़ोतरी आई। ऐसे में अब इसके भाव 87,730 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। इस भावों में 3100 रुपये की बढ़ोतरी भी चांदी के भाव में हुआ है। देखो यहाँ खबरें आ रही है और देखो निफ्टी ने डेली चार्ट पर बनाया है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर देख पा रहे हो निफ्टी को लेकर आ रहा है। निफ्टी पर राय देते हुए कोटक सिक्योरिटीज के अनमोल अठावले ने कहा कि निचले स्तर पर इसे लगातार 22,300 के पास सपोर्ट पर मिला, जबकि यहाँ पर आ रहा। और देखो बजाज फाइनेंस से लेकर विप्रो तक जो है बाजार की उठापटक यहाँ पर हो रही है। तो विप्रो को लेकर यहाँ पर हो रही है और बाजार में यहाँ पर शेयर बाजार को निफ्टी में 200 ग्राम शामिल, 2 में से 150 स्टॉप बॉक्स को लेकर गिरावट दर्ज की गई। देख पा रहे भाई स्टॉक मार्केट का भी कोई ठिकाना नहीं है, म्यूचुअल फंड का भी कोई ठिकाना नहीं है। और चलिए आगे चलते हैं पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर। यहाँ पर आप बातें हो रही। देखो पेट्रोल डीजल का दाम कभी बढ़ता है कभी घटता है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ है। तो वीडियो लाइक करो मेरे भाई। देखो डीजल अभी 78 और पेट्रोल जो है 82 रुपये प्रति लीटर। होली के तत्काल के बाद जनता के लिए यहाँ पर आई है राहत भरी खबर थोड़ा सा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को लेकर। आप देखिए 8.2% ब्याज वाली स्मॉल सेविंग स्कीम में करते हैं निवेश। यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर स्मॉल सेविंग ये बच्चों का है सुकन्या समृद्धि योजना जिसे आप लोग बोलते हैं। अगले 15 दिन में केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजना के ब्याज पर फैसला सुनाने के दरअसल तिमाही आधार पर छोटी बचत योजना के ब्याज को लेकर फैसला किया। ऐसे में अगली तिमाही अप्रैल से जून तक यहाँ पर खबरें। और देखिए एसएमई आईपीओ एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटा है 11 करोड़ रुपये। यहाँ पर देख पा रहे हो तो कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ के जरिए पैसे जुटाया हुआ है। प्रदीप परिवहन आईपीओ यहाँ पर जो है खुलने वाला है और कंपनी का आईपीओ 17 मार्च 2025 से खुल जाएगा और निवेशक इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे को लगा पाएंगे। नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। देखो रेलवे शेयर पर भी रखें नजर, कंपनी इस दिन करेगी डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। तो रेलवे के आईआरसीटीसी के शेयर में भी बातें हो रही है। और देखो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे अंतिम डिविडेंड घोषणा पर विचार करने का 17 मार्च को लेकर खबरें आ रही है। और देखो इनसाइडेंट बैंक के पास भी पर्याप्त पूंजी है, जमाकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर इनके पास बताया जा रहा है यह फंड लगातार उन कंपनियों पर फोकस करता है जो भविष्य में अपने सेक्टर के दिग्गज बनने की क्षमता रखती है। फंड लॉज को लेकर यहाँ पर और शेयरों में 35 से 65% को निवेश को लेकर खबरें आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। कोर्ट ने 2 बिजनेसमैन के खिलाफ आरोप पत्र तय किया है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हो भाई मेरे दोस्त। देखो मुंबई की एक अदालत ने यहाँ पर DHFL बैंक धोखाधड़ी मामले में यहाँ पर विनोद गोयना और शाहिद बलवा के खिलाफ CBI आरोप पत्र तय किया गया है। चलिए आगे खबरें आ रही है स्पोर्ट्स न्यूज़ को लेकर। भाई वीडियो थोड़ा सा लाइक करोगे मेरे भाई। यहाँ पर होली के शुभ अवसर पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमने न्यूज़ ज़्यादा बना नहीं पाया लेकिन जितना संभव है उतना बनाया है। देखो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो। देखो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार चैंपियन बनी है मुंबई इंडियंस। यहाँ पर देख पा रहे हो जो स्पोर्ट्स न्यूज़ को लेकर हम आए हुए हैं आप लोग के लिए। भाई देखो मुंबई में ब्रॉन स्टेडियम में खेले गए वीमेन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस दूसरी बार चैंपियन बनी है। देखो विराट कोहली ने रिटायरमेंट पर दिया है सबसे बड़ा हिंट। यहाँ पर देख पा रहे हो रिटायरमेंट पर पहली बार बोले हैं विराट कोहली। इनको लेकर यहाँ पर खबरें आ रही है। देखिए ना के फ्यूचर प्लान के साथ रिटायरमेंट को लेकर भी कुछ सवाल पूछे गए जिसके जवाब में उन्होंने हिंट दिया है कि वह कब संन्यास लेने वाले विराट कोहली RCB के इस इवेंट ऑस्ट्रेलिया को लेकर खेल रहे हैं। खबरें को लेकर देखो जसप्रीत बुमराह संजू रेड्डी की इंजरी पर भी आया है यहाँ पर अपडेट लेकर यहाँ पर आया गया है। भाई देख पा रहे हो मेरे दोस्त। देखो इंडियन प्रीमियर लीग में 18वें सीजन की 22 मार्च से शुरुआत हो रही है जिसमें 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर यहाँ खबरें आ रही है। अब देखो टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मिली है धमकी। देख पा रहे हो वरुण चक्रवर्ती को दिया गया है और ये टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अपनी गेंदों से मैच पलटने वाले वरुण चक्रवर्ती का ताज़ा खुलासा
सामने आया। दरअसल वरुण का कहना है 2021 T20 में उनका प्रदर्शन जोरदार नहीं था तो उनको धमकी मिला हुआ है। देखो संजू सैमसन की फिटनेस पर भी आया है, यहाँ पर अपडेट आया है भाई, देख पा रहे हो, उनके फिटनेस पर सवाल खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक सिर्फ इस बार IPL का खिताब जीता, वह भी 2008 में शेन वॉर्न के हुआ है, फिर साल 2022 में संजू सैमसन की कप्तानी में फाइनल में पहुंची है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। श्रीलंका को हराकर फाइनल में वेस्ट इंडीज भाई, तो लाइक करो, मोटिवेशनल होता है, कमेंट करो, आपका कमेंट का फीडबैक का जरूरी है। चलिए देखो यहाँ पर वेस्ट इंडीज मास्टर ने 6 रन से हरा दिया है और वह रविवार को फाइनल में सचिन तेंदुलकर के अगुवाई वाली टीम मास्टर से भिड़ेगी, यहाँ पर खबरें आ रही है।